अगला सवाल है इबारती प्रश्न में से, ये बोर्ड के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संख्या संबंधी सवाल अक्सर ये पूछे जाते हैं, तो इसको हम कैसे हल करते हैं देखिए। सवाल पहले देख लेते हैं। सवाल है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि कोई भी संख्या होती है, उन संख्याओं को अगर हम जोड़ें तो जोड़ने पर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 में हो सकता है 6 और 3 को जोड़े तो 9 आएगा, या 1 और 8 को जोड़े तो ये भी 9 होगा, या 7 और 2 को जोड़े 9 होगा, 4, 5, 45 को जोड़े, इसमें भी अंकों को जो जोड़ते हैं हम क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो एक पहली शर्त तो होगी हमारे पास, अंकों का योग क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। 9 कहीं से भी आ सकता है। अब दूसरी शर्त क्या कहती है, इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारी संख्या है उसका अगर हम 9 गुना करें, उसका 9 गुना कितना हो रहा है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब संख्या को पलटना है उसका, जैसे हमारे पास 63 है, इसको हम पलट दें तो पलटने पर क्या हो जाएगी, ये 36, या हमारे पास 45 है, इसको हम पलट दें तो क्या हो जाएगी 54। तो पलटने से जो संख्या बन रही है उसका क्या बन जा रहा है, वो 2 गुना हो रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हमको संख्या ज्ञात करनी है कि कौन सी वह संख्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इकाई और दहाई के अंकों को कुछ मान लेते हैं। हल माना इकाई का अंक हम क्या मान लेते हैं, x। माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक बराबर x, तथा दहाई का अंक को क्या मान लेते हैं, y। दहाई का अंक बराबर y। ये हमने मान लिया कि इकाई का अंक हमारे पास क्या है, x है, और दहाई का y है। तो संख्या कैसे बनती है, संख्या बराबर कोई भी संख्या होती है उसको हम कैसे लिखते हैं। माना हमारे पास 36 है, 36 में इकाई का है 3, सॉरी इकाई का है हमारे पास 6, दहाई का है 3। ये दहाई हो गई और ये क्या हो गई, इकाई। इकाई और दहाई से संख्या कैसे बनती है, जो दहाई होगी उसको क्या करेंगे हम 10 से गुणा करेंगे, उसमें क्या करते हैं, इकाई को जोड़ते हैं। कोई भी संख्या अगर जो दी होगी उसमें दहाई के अंक को 10 से गुणा करेंगे, उसमें क्या करेंगे, इकाई को जोड़ेंगे। तो जैसे ये है तो 10 गुणा 3 धन 6, तो संख्या बनी हमारे पास 10 6 36, तब बनेगी। ऐसा नहीं कि तुमने 3 और 6 जोड़ दिया सीधे मान ले, तो ऐसे नहीं करेंगे हम। जो भी दहाई का अंक होगा उसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, उसमें इकाई जोड़ेंगे, तभी बनेगी हमारी संख्या। तो हमारे पास यहाँ संख्या दहाई क्या मान रखा हमने, y, तो संख्या हो जाएगी हमारे पास 10y धन, उसमें क्या करेंगे, इकाई जोड़ेंगे x। तो संख्या हो गई हमारे पास 10y धन x। तो पहली कंडीशन हमारे, पहली ये चीज हमको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि संख्या की ये होगी। अब संख्या में इकाई और x, इकाई और दहाई का मान हम अब समीकरण जब बनाएंगे वहां से हमको मिल जाएगा, तो हम x और y का मान रखेंगे तो संख्या हमारे पास बन जाएगी। अब हमारे पास इसमें आते हैं कि समीकरण कैसे बनाए। प्रथम शर्त इसकी कहती है, समीकरण में देखिए इसको पढ़िए तो इसमें लिख सकते हैं प्रथम शर्त या प्रश्नानुसार लिख सकते हैं, प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं। मैं प्रथम शर्त, क्योंकि पहली कंडीशन जो है हमारे पास उसको हम प्रथम शर्त कहते हैं। प्रथम शर्त कहती है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी कि अगर हम 2 x और y को हम जोड़े तो उनको योग कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। अब हमारे पास प्रथम शर्त हो गई अंकों का योग बराबर 9। इसको लिख सकते हैं आप, अंकों का योग बराबर 9, या इसको नीचे लाइन में लिखेंगे, मैं यहाँ पर जगह कम है इसलिए यहीं पर लिख दे रहा हूं, x धन y बराबर 9। ये हमारे पास समीकरण 1 बन गई। पहली कंडीशन बन गई हमारे पास x धन y बराबर 9। इकाई और दहाई को जोड़ने पर क्या बन रहा है, 9 आ रहा है। अब दूसरी शर्त, अब हमारे पास क्या है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब यहां पर लिख सकते हैं दूसरी शर्त कह रही है संख्या का 9 गुना, यानी कि जो हमारे पास संख्या है इसका 9 गुना, यानी कि संख्या का 9 गुना, यहां पर लिख सकते हैं संख्या का 9 गुना
यह बराबर किसके बराबर है, वह पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यानी कि अगर हम संख्या को पलट दें, पलटने से बनी संख्या गुणा 2, उसका 2 गुना। ठीक हो गया। अब संख्या का 9 गुना, संख्या हमारे पास क्या 10y धन x थी, इसको हम क्या करते हैं 9 से गुणा करते हैं, यानी कि 9 इंटू 10y प्लस x हो जाएगा ये, बराबर पलटने से बनी संख्या, पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, 10y धन x है तो 10x धन y हो जाएगी, वो 10x धन y, इसका क्या है 2 गुना, गुणा 2। ये कंडीशन समझ में आ गई। संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या हमारे पास जो थी 10y धन x, इसका 9 गुना, 9 से गुणा कर देंगे, बराबर पलटने से बनी संख्या 10y धन x की जगह 10x धन y हो जाएगी, उसका 2 गुना, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, या 9 से इसको गुणा कीजिए, 9 से 10 को 10 9 90y धन 9 से x 9x बराबर 10x से 2 को गुणा करेंगे, 10 दूनी 20x धन y से 2 को गुणा करें तो y। अब हम कहते हैं एक x और y को हम अलग अलग करते हैं, उस तरफ x ले आते हैं, इस तरफ y ले आते हैं, या 90y और 2y इधर आ जाएगा, 90y, ये 2y प्लस था, यहां आएगा क्या हो जाएगा -2y। अब x को उधर ले जाना है, तो यहां तो हमारे पास सिर्फ y बचेंगे, बराबर 20x, x से 20x तो पहले से था, अब यहां से क्या लाना है 9x को इधर लाना है, 9x क्या है यहाँ पर प्लस है, यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा -9x। ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 90y माइनस 2y, 90 में से 2 घटाते हैं, कितना हो गया 88, 88y बराबर 20x में से 9x घटाओ, कितना हो गया 11x, 88y बराबर 11x। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, x का मान निकाल सकते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, या 11x है तो x बराबर 11 इधर चले जाएगा, यानी कि बट्टे में आ जाएगा, गुणा में, गुणा है हम भाग में आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 88y बट्टे 11, 11 से कटेगा तो 8y। ये हमको समीकरण 2 लिखते हैं इसको, ये हमको यहीं से x का मान निकल गया है, y के रूप में निकला है अभी। ठीक है, x का मान हमको y के रूप में निकला है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 2 से जो x का मान निकला है उसको हम क्या करेंगे समीकरण 1 में रख देंगे। यहां से हम लिख सकते हैं आप x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 थी हमारे पास x धन y बराबर 9, x धन y बराबर 9, x की जगह हम कितना रख देंगे 8y, या 8y प्लस y बराबर 9, 8y प्लस y कितना हो गया ये 9y, या 9y बराबर 9, तो y बराबर कितना हो गया, तो y बराबर कितना आ जाएगा 9/9 का मतलब 1। तो एक चीज हमको पता हो गई, y का मान कितना है 1 है, तो x का मान तो वैसे ही बता सकते हो, 1 में कितना जोड़ के 9 आएगा, 8 जोड़ के, तो संख्या बनेगी हमारे पास दहाई में 1 है, इकाई में 9, इकाई में 8 है, तो 18 बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी हम पूरा, हम पहले x का मान निकालते हैं, तो हम y का मान समीकरण फिर रख देते हैं, हम 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, x धन y बराबर 9 थी,
तो यहाँ पर लिख सकते हैं x धन 1 बराबर 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 9 माइनस 1 बराबर 8, या x बराबर कितना हो गया, x बराबर 8। अब संख्या बना सकते हैं। तो संख्या बनेगी हमारे पास 10 y धन x, यानी कि 10 से हम क्या करेंगे, 1 को गुणा करें, 10 1 10, उसमें क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे, तो 10 धन 8 18। तब आइए हमारे पास संख्या, खाली ऐसे नहीं कि 1 और 8 होगी, नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्या बराबर, नीचे लिखेंगे इसको, अतः संख्या बराबर 10 गुणा 1 धन x कितना है 8, तो ये हो जाएगा 10 1 का 10 धन 8 18। तो हमारे पास संख्या बनेगी ये 18। उसको चेक भी कर सकते हैं, अंकों का योग 8 और 1 9 हो रहा है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।